क्वेश्चन क्या है, किस मुगल सम्राट ने तंबाकू का प्रयोग पर प्रतिबंध लगा दिया था? राजीव जी जुड़ चुके हैं हमसे। किस मुगल सम्राट ने तंबाकू के प्रयोग पर प्रतिबंध लगा दिया था, बताइए क्या है इसका। आप तो जो तंबाकू ने पहली बात अगर क्वेश्चन पूछ ले कि तंबाकू तंबाकू सबसे पहली बार कौन लाया था भारत में? कौन लाया था सबसे पहली बार भारत में? अगर बात करें सबसे पहली बार भारत में किसने प्रदर्शित किया था, तो ये प्रदर्शित किया था किसने? पुर्तगालियों ने। किसने? पुर्तगालियों ने। ठीक है, तो सबसे पहले ये कौन लाया था? पुर्तगाली लाए थे। ठीक है, और अगर हम बात करें किसकी, अगर हम बात इस चीज़ की करें कि ये ख़त्म किसने किया था, तो उस समय शासन किसका था? जहांगीर का था। तो इसने जहांगीर ने क्या कर दिया था, उसको बंद करवा दिया तंबाकू को। पुर्तगालियों ने पहली बार किसको बताया था, मतलब परिचित परिचित नहीं थे जो भारतवासी थे तंबाकू से, लेकिन पुर्तगाली आए थे, वो अपने साथ तंबाकू लाए थे, उन्होंने तंबाकू से परिचित किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन आया है ALP 2018 में, NTPC 2016 में। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपका बहुत ही एक्सपेक्टेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गुलाम वंश का वह सुल्तान जो चौगान खेलते समय घोड़े से गिरकर मर गया, बहुत बहुत ही क्वेश्चन कई बार आ चुका है, ये क्वेश्चन कई बार देखने को मिला है। भाई लोग बताओ इसके आंसर क्या हो जाएगा, कमेंट करते जाओ। राजीव जुड़े हुए हमसे, कमेंट करते जाइए। क्या कि गुलाम वंश का सुल्तान जो चौगान खेलते समय घोड़े से गिरकर मर गया था, कौन था बताइए? कुतुबुद्दीन ऐबक था क्या? हाँ, कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक था। ये चौगान खेलते, चौगान को पोलो भी पूछ सकते हैं आपसे। पोलो पोलो खेलते हुए कौन मर गया था? गुलाम वंश का कौन? कुतुबुद्दीन ऐबक। जो वास्तविक संस्थापक माना जाता है वो कुतुबुद्दीन ऐबक माना जाता है, गुलाम वंश का, है ना। गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता है कुतुबुद्दीन ऐबक। तो अगर क्वेश्चन पूछ ले कि वास्तविक संस्थापक कौन माना जाता है, वास्तविक संस्थापक की अगर कभी बात करें तो कौन माना जाता है? कुतुबुद्दीन ऐबक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हम्पी के स्मारकों के समूह का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? क्वेश्चन आया है NTPC 2021 में। तो जो हम्पी के स्मारकों का निर्माण किसने करवाया था? हरिहर एवं बुक्का। अगर क्वेश्चन आपसे पूछ ले, कमेंट करते जाइए आप लोग, आंसर जरूर कमेंट करें, क्या है इससे आपको याद रहेगा। अगर जो आप पे नहीं बन रहा उसको भी आप एक बार कमेंट जरूर करें, जैसे हम बता देते हो आप कमेंट कर दें। कमेंट करने से क्या होता है कि आपको रिकॉल हो जाती रहती हैं चीज़ें। हम्पी के स्मारकों के समूह का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? तो ये किया गया था हरिहर एवं बुक्का। अब क्वेश्चन पूछता है, क्या पूछता है कि जो हरिहर एवं बुक्का ने किस साम्राज्य की स्थापना की थी, बताइए 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 बताइए। किस साम्राज्य की स्थापना की थी हरिहर एवं बुक्का ने? जल्दी से कमेंट में कीजिए, हरिहर एवं बुक्का ने किसकी स्थापना की थी? कमेंट में बताइए जल्दी, जब तक मैं पानी पी लेता हूँ। हरिहर एवं बुक्का ने किस साम्राज्य की स्थापना की थी? आप लोग कमेंट कीजिएगा इसका आंसर, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चित्तौड़ की कीर्ति स्तंभ किसने बनवाया था, बताइए चित्तौड़ का कीर्ति स्तंभ किसने बनवाया था? क्वेश्चन आ चुका है RRB JEE 2014 में। राणा कुंभा। देखो चित्तौड़, चित्तौड़ से आपको याद रखना है कौन? राणा कुंभा को। चित्तौड़ का अगर क्वेश्चन आ रहा है तो आपको राणा कुंभा याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब थोड़ा सा अपन फास्ट में पढ़ेंगे तो आप जल्दी जल्दी कमेंट करते जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यात्री निकोला कॉन्टी, जो निकोला कॉन्टी है किसके शासनकाल में विजयनगर आया था? विजयनगर, समझ गए। अभी मैं क्वेश्चन आपसे पूछा था, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी, विजयनगर किसने की थी? विजयनगर साम्राज्य की स्थापना, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी भाई? हरिहर एवं बुक्का। हरिहर एवं बुक्का ने की थी, समझ रहे? इस बात को याद रखिएगा, ये चीज कई बार पूछ चुका है क्वेश्चन, किसने की थी? हरिहर एवं बुक्का ने की थी। NTPC 2021 का क्वेश्चन है ये, तो आपको याद रखना है कि ये की थी हरिहर एवं बुक्का ने। ठीक है,
विजयनगर साम्राज्य की स्थापना। इसके बाद क्वेश्चन पूछता है कि निकोला कॉन्टी किसके शासनकाल में आया था, तो ये आया था देवराय प्रथम के शासनकाल में। किसके शासनकाल में आया था? देवराय प्रथम। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा देवराय प्रथम। अब बताइए, जो कृष्णदेवराय थे, इनके शासनकाल में अष्टदिग्गज हुआ करते थे। इनका नाम आप एक बार रिकॉल करिए कि कौन कौन हुए थे, और इनकी एक रचना भी थी, कौन सी थी बताइए? इनकी ये रचना थी अमोक्तमाल्यद, है ना, तो उसको याद रखिएगा, कृष्णदेवराय की। ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली के किस सुल्तान को इतिहासकारों ने विरोधों का मिश्रण बताया है? विरोधों का मिश्रण किसको बताया बताइए? मोहम्मद बिन तुगलक को। किसको? एमबीटी को। एमबीटी। अच्छा, दिल्ली से दौलताबाद ले जाने वाला कौन है? दिल्ली से दौलताबाद राजधानी ले जाने वाला कौन है बताइए? और फिर दौलताबाद से फिर दिल्ली ले जाने वाला कौन है? मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक है, याद रखिएगा, क्वेश्चन आया है आरआरबी ग्रुप डी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ताजमहल के वास्तुकार कौन थे? ताजमहल के वास्तुकार कौन थे बताइए? उस्ताद अहमद लाहौरी थे। कौन थे? उस्ताद अहमद लाहौरी। ध्यान रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा रहे हैं। इन क्वेश्चन के बाहर कोई क्वेश्चन नहीं आने वाला। चलो, आपके लिए कुछ क्वेश्चन बता दें जो आपको कल आए थे, जो कल और परसों एक क्वेश्चन आए थे, थोड़ा सा उनके बारे में आपके लिए बता देते हैं, है ना। तो कल और परसों को जो क्वेश्चन आए हैं उनके बारे में बता दें, कौन कौन से क्वेश्चन आए हुए हैं। ठीक है, तो सबसे पहले क्वेश्चन एक आया था, नंबर 1 क्वेश्चन, नोट कर लीजिएगा आप लोग अगर नोट करना चाहते हैं, कि बाजार नियंत्रण प्रणाली किसने शुरू की थी? ये आया था, ये किसकी दिनांक में आया था? 17 तारीख का बता रहा हूँ मैं, 17/03/2026, ये क्वेश्चन। ठीक है, तीनों शिफ्ट का मैं मर्ज करके बता रहा हूँ, तो आप उसको ध्यान रखिएगा। बाजार नियंत्रण प्रणाली जो है वो किसने लाया था, कौन लाया था, मतलब कि किसने शुरू की थी? तो इसका बाजार नियंत्रण प्रणाली, बाजार नियंत्रण प्रणाली, ये की थी किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने। किसने की थी? अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, अब इसके जो क्वेश्चन आया था ये 17/3/2026 में, मतलब आज की दिनांक में, इसके साथ एक क्वेश्चन और बन सकता है। कौन सा बन सकता है? एक क्वेश्चन बन सकता है कि हुलिया हुलिया लिखने की हुलिया लिखने की प्रथा, जो सैनिकों का हुलिया लिखने की प्रथा किसने शुरू की थी? सैनिकों का हुलिया लिखने की प्रथा। ठीक है, एक क्वेश्चन आएगा कि घोड़ा दागने की प्रथा। तो ये जो तीनों चीजें हैं, ये किससे संबंधित है? अलाउद्दीन खिलजी से। जो अलाउद्दीन खिलजी ने हुलिया लिखता था, ये सैनिकों का हुलिया लिखता था। घोड़ा दागने की प्रथा, घोड़ा को दागता था ताकि पता चल सके कौन घोड़ा कहाँ का है, कैसा है, सारी चीजें उसके बारे में लिख सकें। घोड़ा दागने की प्रथा। ठीक है, बाजार नियंत्रण प्रणाली। एक और है, एक और क्वेश्चन आ जाता है कि नगद वेतन। नगद वेतन की अगर बात करें, नगद वेतन जो देने की प्रथा है वो भी किसने निकाली थी? अलाउद्दीन खिलजी ने। तो ये चीजें आप याद रखिएगा अलाउद्दीन खिलजी के बारे में। इनमें से भी आपके सामने एक क्वेश्चन आ सकता है। अब क्वेश्चन एक और आता है, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कौन सा आता है कि दीन ए इलाही धर्म किसने चलाया? ठीक है, दीन ए इलाही धर्म किसने चलाया? अब बात करें दीन ए इलाही धर्म किसने चलाया और इसे मानने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? प्रथम व्यक्ति मानने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? तो ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा आंसर बताइए आप लोग कमेंट में। इसका आंसर हो जाएगा जो दीन ए इलाही धर्म है, ये सारे क्वेश्चन में बता रहा हूँ, 17/3/2026 के, है ना। तो ये चलाया था अकबर ने। ठीक है, और प्रथम व्यक्ति कौन था मानने वाला? प्रथम व्यक्ति था मानने वाला, कौन था? बीरबल। ठीक है, ध्यान रखिएगा इसका। और एक क्वेश्चन कौन सा आया था? एक और क्वेश्चन आया था कि जो मोरक्को का यात्री यबन बतूता किसके शासनकाल में आया था बताइए? जो मोरक्को का यात्री है यबन बतूता, वो किसके शासनकाल में आया था?
मोरक्को यात्री इब्न बतूता। ये क्वेश्चन किसके शासनकाल में आया था और साथ ही में इसकी पुस्तक कौन सी है? पुस्तक कौन सी है बताइए, इसकी पुस्तक कौन सी ये भी बताइए आप लोग। तो ये आया था किसके शासनकाल में? मोहम्मद बिन तुगलक, MBT, मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में आया था और इसकी पुस्तक है रहला। ठीक है, तो ये आप सबको मैंने बता दिया है और आप इस सबको अच्छे से एक बार पढ़ लें। ठीक है, इसका राइट का आंसर हो जाएगा उस्ताद अहमद लाहौरी। और बाकी मैं क्वेश्चन अभी और आगे बताऊंगा, अभी क्या है कि लेट हो जाएंगे हम लोग, उसको डिस्कस करेंगे हम या तो नेक्स्ट वीडियो में या तो अभी लास्ट में कर लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तारीख ए फिरोज शाही के लेखक कौन है बताइए? जो तारीख ए फिरोज शाही है इसके लेखक कौन है? तारीख ए फिरोज शाही के लेखक कौन है बताइए? जियाउद्दीन बर्नी। कौन है? जियाउद्दीन बर्नी। ठीक है, और जिसकी भी दूसरी क्वेरी है अगर इस यूट्यूब के अलावा, वो क्वेरी आप वहीं से सॉल्व करें क्योंकि यहाँ पर वो क्वेरी आपकी सॉल्व नहीं होगी। वो क्वेरी आप वहीं पे बोलें तो आपकी क्वेरी सॉल्व हो जाएगी। ठीक है, जियाउद्दीन बर्नी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अकबर के समय राजस्व व्यवस्था का प्रभारी कौन था बताइए? अकबर के समय जो राजस्व व्यवस्था का अधिकारी कौन था? प्रभारी कौन था? टोडरमल था। कौन था? टोडरमल। तो आप इस चीज का ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिल्ली सल्तनत का वह अंतिम वंश कौन था जिसने शासन किया? दिल्ली सल्तनत का वह अंतिम वंश कौन था जिसने शासन किया? तो इसकी क्या है, एक ट्रिक है। क्या है? एक गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोधी वंश। ठीक है, इसकी क्या ट्रिक है बताइए? गुलाब खिले तो सूंघ लो। ठीक है, गुलाब गुलाब से जी, खिले से के, तो से टी और सूंघ से एस और लो से एल। ठीक है, तो आपको याद रखना है दिल्ली सल्तनत का अंतिम वंश कौन था, तो यहाँ पर एल मतलब लोधी, तो यहाँ पर लोधी वंश लास्ट वंश हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में तोपों का सबसे पहले प्रयोग किस युद्ध में किया गया था? भारत में तोपों का पानीपत के प्रथम युद्ध में, पानीपत के प्रथम युद्ध में। पानीपत का प्रथम युद्ध किस किस के बीच में हुआ था? मैंने आप लोगों को जैसे बताया, पानीपत का प्रथम युद्ध किस किस के बीच में हुआ था बताइए? बताइए बताइए बताइए, कमेंट कीजिए जल्दी। पानीपत का प्रथम युद्ध किस किस के बीच में हुआ था? कमेंट कीजिए, वो किसके द्वारा हुआ था और किस किस के बीच में हुआ था बताइए? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गोल गुम्बद का निर्माण किस शासक ने करवाया था? कुली कुतुब शाह, मोहम्मद आदिल शाह, यूसुफ आदिल शाह या मोहम्मद अहमद? राइट आंसर हो जाएगा मोहम्मद आदिल शाह। राइट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गोल गुम्बद, अकबर ने इबादत खाना की स्थापना कहाँ की थी बताइए? कहाँ की थी? आगरा में की थी, फतेहपुर सीकरी में की थी, दिल्ली में की थी या लाहौर में की थी? तो जो अकबर ने है इबादत नामा की जो स्थापना है वो कहाँ पर की थी? फतेहपुर सीकरी में की थी। राइट आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तुगलक वंश का संस्थापक कौन था? जो तुगलक वंश है उसका संस्थापक कौन था? गयासुद्दीन तुगलक। कौन था? गयासुद्दीन। तो मोहम्मद बिन तुगलक नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? किस मुगल सम्राट ने राजधानी को आगरा से दिल्ली स्थानांतरित किया? आगरा से दिल्ली किसको स्थानांतरित किया? शाहजहां ने। जो शाहजहां ने इसको आगरा से कहाँ किया था? आगरा से दिल्ली। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। चांद बीबी कहाँ की शासिका थी बताइए? चांद बीबी जो है वो कहाँ की शासिका थी? कहाँ की थी? अहमदनगर। कहाँ की थी? अहमदनगर की शासिका थी चांद बीबी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वह मुगल सम्राट जिसे कलंदर की उपाधि दी गई थी
कौन था? बाबर। कौन था? बाबर था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शहजादा खुर्रम आगे चलकर किस नाम से प्रसिद्ध हुआ? जो शहजादा खुर्रम था वो आगे जाकर किस नाम से प्रसिद्ध हुआ? तो शहजादा खुर्रम था वो आगे जाके शाहजहां के नाम से प्रसिद्ध हुआ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सारे क्वेश्चन आरआरबी ग्रुप डी 22 में आए हैं। ठीक है, एनटीपीसी 2016 में आए हैं, एलएलपी 2018 में आए हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने नहरों का सबसे बड़ा जाल बिछाया था? बहुत बार आ चुका है ये क्वेश्चन। ठीक है, इस बार भी आने की पूरी संभावना है। क्वेश्चन ए गयासुद्दीन तुगलक, बी फिरोज शाह तुगलक, सी मोहम्मद बिन तुगलक और डी इल्तुतमिश। तो ये कौन था? फिरोज शाह तुगलक। राइट आंसर हमारा फिरोज शाह तुगलक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस सुल्तान ने स्वयं को नासिर अमीर उल मोमिनीन खलीफा की सहायक घोषित किया था? किसने किया था बताइए? इल्तुतमिश ने किया था? नहीं। बलबन ने किया था? नहीं। अलाउद्दीन खिलजी ने किया था? नहीं। फिरोज शाह तुगलक राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन आ चुका है आरआरबी एनटीपी 2021 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शेर शाह सूरी का वास्तविक नाम क्या था? शेर शाह सूरी का वास्तविक नाम क्या था? फरीद खान था शेर शाह सूरी का वास्तविक नाम। ठीक है, राइट आंसर है। थोड़ा सा हम स्पीड में पढ़ा रहे हैं ताकि आज जल्दी से क्वेश्चन हो जाए। मुगल शहजादा कौन था? मुगल शहजादा कौन था जिसने उपनिषदों का फारसी में अनुवाद किया था? बताइए कौन था? दारा शिकोह। कौन था? दारा शिकोह। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिल्ली के किस सुल्तान ने दीवान ए रिसालत विदेश विभाग की जो स्थापना है वो किसने की थी? अलाउद्दीन खिलजी ने की थी। राइट आंसर हो जाएगा हमारा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विजयनगर साम्राज्य में अमरम शब्द का क्या अर्थ था? बताइए। ऑप्शन है क्या इसके आगे? नहीं थे। चलो ऐसे ही बताइए। विजयनगर साम्राज्य में अमरम शब्द का क्या अर्थ था? कमेंट कीजिए। अमरम शब्द का क्या अर्थ था? बताइए जल्दी। इसका अर्थ था महान राष्ट्र। क्या था? महान राष्ट्र। लेकिन ये कहाँ होता है महान राष्ट्र? पहला महान राष्ट्र। ठीक है, ये तो होता है कहाँ? अभी एट प्रेजेंट के समय में। लेकिन अगर बात करें हम विजयनगर साम्राज्य की, विजयनगर साम्राज्य में इसका अर्थ क्या था? अमर नायकों से था। किससे था? अमर नायक। अमर नायक यानी कि वो शासक जो प्रमुख होते थे। किसके? सेना के प्रमुख। ठीक है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस शासक ने कबूलियत कबूलियत या पट्टा प्रथा की शुरुआत की थी? पट्टा दिया जाता था जमीन का कि ये जमीन अब आपकी हुई, आप इस पे से समय तक काम वो खेती बाड़ी कर सकते हैं। ठीक है, तो क्या होगा? किसने किया था? शेर शाह सूरी ने किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ स्थित है? बताइए। जो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती हैं इसकी जो दरगाह है वो कहाँ पर है? फतेहपुर सीकरी में नहीं है, दिल्ली में भी नहीं है, अजमेर में है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मुगल में मनसबदारी प्रथा की शुरुआत किसने की थी? मनसबदारी की प्रथा की शुरुआत बताइए। अकबर ने की थी। ठीक है, सभी लोगों को मनसब यानी कि उनको एक प्रकार से मनसब प्राप्त होता था कि आपको इतना मनसब प्राप्त है, आपको इतना मनसब प्राप्त है। ठीक है, तो ये होती थी किसके समय में शुरुआत हुई थी इसकी? अकबर के समय में शुरुआत हुई थी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। दक्षिण में किस सुल्तान को अबला बाबा या गरीबों का दोस्त कहा जाता था? दक्षिण में किस सुल्तान को अबला बाबा या गरीबों का दोस्त कहा था? दक्षिण में
अली आदिल शाह नहीं, इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय, कुली कुतुब शाह या निजाम शाह। तो कहा जाता था इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय को। किसको? इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तारीख ए मुबारक शाही का लेखक बिन अहमद सरहिंदी किसके संरक्षण में था? तारीख ए मुबारक शाही का लेखक याहिया बिन अहमद सरहिंदी किसके संरक्षण में था? बताइए। लोधी वंश, सैयद वंश, तुगलक वंश या खिलजी वंश? तो ये किसके संरक्षण में था? सैयद वंश के संरक्षण में था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अकबर ने मजहर की घोषणा किस वर्ष की? जो अकबर ने है इनफेलिबिलिटी ऑफ डिक्रीज की जो घोषणा है किस वर्ष की थी? ये की थी इनने 1579 एडी में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चंदेरी का युद्ध 1528 में बाबर और किसके बीच में हुआ था? तो ये हुआ था मेदिनी राय के बीच में, बाबर और मेदिनी। ठीक है, चंदेरी का युद्ध। और 1526 में पानीपत का युद्ध किसके बीच में हुआ था? पानीपत का प्रथम युद्ध किस किसके बीच हुआ था? बताइए। बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में। इब्राहिम लोदी। ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन आ जाता है पानीपत का प्रथम युद्ध किसके बीच में हुआ था? बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में। कब हुआ था? 1526 में। 1526 में हुआ था। ये क्वेश्चन कई बार पूछ चुका है, इस बार ही पूछेगा। ठीक है, तो इसका हम एक बता देते हैं आपको ट्रिक कि ये बाबर के जो युद्ध हुए हैं, पहला युद्ध हुआ था 1526 में, फिर 1500 एक खानवा का युद्ध हुआ था। खानवा का युद्ध हुआ था, किस किस के बीच में हुआ? बाबर वर्सेस राणा सांगा। ठीक है, कब हुआ था? ये हुआ था 1500 26 में। अरे सॉरी 27 में, 27 में, 26 में तो ये हुआ था पानीपत में। ठीक है, खानवा का युद्ध हुआ, फिर चंदेरी का युद्ध हुआ, फिर घग्गर का युद्ध हुआ 29 में, और उसके बाद 1530 में जो बाबर है मर गया। 1530 में बाबर मर गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिल्ली के सुल्तान ने घरी आवासकर और चरी चरागा, घरी और चरी कर लगाया था, किस सुल्तान ने लगाया था? ये लगाया था अलाउद्दीन खिलजी ने। ठीक है। बलबन के बारे में क्या पता है? इसने दली चालीसा को खत्म किया। दली चालीसा को इसने खत्म किया बलबन ने। और क्या पता है हमें इसके बारे में? सजदा एवं पैगोश प्रथा शुरू की थी। किसने की थी शुरू? सजदा एवं पैगोश, बलबन ने। ठीक है। और चालीसा दल की समाप्ति की थी। ठीक है। और ये किसके बाद में आया था बलबन? मुख्य रूप से अपन मांगने तो ये रजिया सुल्तान के बाद का प्रमुख शासन है, रजिया सुल्तान के बाद में। ठीक है, रजिया सुल्तान। ठीक है। और अलाउद्दीन खिलजी का पता ही है, घड़ी और चरी लगाया था। तो ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अकबर का मकबरा कहाँ स्थित है? तो अकबर का जो मकबरा है दिल्ली में नहीं है, सासाराम बिहार में। किसका मकबरा है बताइए? शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी का जो मकबरा है वो है सासाराम बिहार में। ठीक है। सिकंदराबाद में किसका है? अकबर का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विजयनगर में किस राजा ने चीन के सम्राट के पास अपना दूत भेजा था? विजयनगर के किस राजा ने? जो बुक्का प्रथम था, बुक्का प्रथम, तो इसने विजयनगर के राजा के चीन के सम्राट के पास अपना दूत भेजा था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गैस तुगलक वंश के किस शासक ने चांदी के स्थान पर तांबे के सिक्के चलाए थे? तो मोहम्मद बिन तुगलक एक जो ऐसा था, इसने चांदी के स्थान पर तांबे के सिक्के चलाए थे। ठीक है, तांबे के सिक्के चलाए थे। ये भी इसकी एक योजना थी जो भी विफल हो गई थी। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मुगल काल में जब्ती प्रणाली का संबंध किससे था? जब्ती प्रणाली, जब्ती प्रणाली का संबंध किससे था बताइए? न्याय प्रणाली से, भूमि राजस्व से, सैन्य प्रशासन से, यात्रा थी। जब्ती प्रणाली में जो कर नहीं देता था उनकी भूमि जब्त कर ली जाती, तो भूमि राजस्व से था जब्ती प्रणाली का कर। ठीक है। गीत गोविंद, गीत गोविंद के रचयिता जयदेव किसके दरबारी कवि थे? धर्मपाल, लक्ष्मण सेन, विजय सेन या बल्लाल सेन?
तो ये थे लक्ष्मण सेन के। किसके? गीत गोविंद के रचयिता जयदेव किसके दरबारी कवि थे? लक्ष्मण सेन के थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिल्ली सल्तनत में वारिद ए मुमालिक, वारिद ए मुमालिक, ठीक है, किस विभाग का प्रमुख था? गुप्तचर विभाग, कृषि विभाग, सैन्य विभाग या दान विभाग? तो ये था किसका? गुप्तचर विभाग का, वारिद ए मुमालिक, ध्यान रखिएगा इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन, औरंगजेब ने किस मंदिर को तोड़ने का आदेश दिया था? विश्वनाथ मंदिर काशी, केशव राय मंदिर मथुरा, सोमनाथ मंदिर या उपरोक्त सभी? बताइए किसको दिया था औरंगजेब ने? औरंगजेब के समय में बहुत मंदिर तोड़े गए थे, बताइए तो उसने किसको तोड़ने का आदेश दिया था इन तीनों मंदिरों में से? क्या होगा इसका राइट आंसर? डी, डी होगा इसका राइट आंसर, बताइए। इसने इन सभी मंदिरों को तोड़ने का आदेश दिया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, गुलाम बंद के किस सुल्तान ने राजस्व का द्वितीय सिद्धांत प्रतिपादित किया? अल्तुतमिश, गयासुद्दीन बलबल, कुतुबुद्दीन ऐबक या रईस सुल्तान? तो ये गयासुद्दीन बलबन था। ठीक है, तो अपन बलबन का अगर दूसरे नाम पूछे कभी आप लोगों से तो बता देना गयासुद्दीन बलबन। एनटीपीसी 2021। किस मुगल शासक के शासनकाल के स्थापत्य कला का स्वर्ण युग कहा जाता है? तो जो शाहजहां है, शाहजहां इसी ने तो बनाया था, तो क्या ताजमहल बनवाया था? ताजमहल किसने बनवाया था? शाहजहां ने। किसकी याद में? मुमताज बेगम, मुमताज की याद में। ठीक है, तो स्थापत्य कला का जो स्वर्ण युग किसको का शासनकाल कहा जाता है? शाहजहां के शासनकाल को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसके बाद। एकतादारी प्रथा, जो एकतादारी प्रथा थी वो किसने शुरुआत की थी? बलबन ने की थी, अलाउद्दीन खिलजी ने की थी, इल्तुतमिश ने की थी या किसने? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। किसने की थी बताइए? ये की थी किसने? इल्तुतमिश ने शुरू। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अष्टप्रधान नाम की मंत्री परिषद किसके प्रशासन में थी? कृष्णदेव राय की। किसके? कृष्णदेव राय की या शिवाजी के या चंद्रगुप्त मौर्य की या अकबर की? बताइए किसके शासनकाल में थे? बताइए। अष्टप्रधान थे जो शिवाजी के शासनकाल में थे, अष्टप्रधान। और अगर हम बात करें अष्टदिग्गज की, अष्टदिग्गज की बात करते हैं तो वहां पर किसका नाम आता है? कृष्णदेव राय का। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर शिवाजी। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अष्ट, और अगर नवरत्न की बात कर, नवरत्न अकबर, अकबर के शासनकाल में थे नवरत्न। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिल्ली के सुल्तान ने बेरोजगारों को रोजगार देने के लिए एक दफ्तर खोला था। किस सुल्तान ने खोला था? फिरोज शाह तुगलक ने खोला था एक दफ्तर। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हुमायूं ने अपनी सत्ता दोबारा प्राप्त करने के लिए किस सूरी शासक को हराया था? तो पहले तो शेरशाह सूरी से हार गया था, शेरशाह सूरी से हार गया था। किसमें? कन्नौज या बेलग्राम के युद्ध में। कन्नौज के युद्ध में हार गया था। फिर उसके बाद 10 साल जो शासन किया शेरशाह में, उसके बाद उसका जो शासक आया वो सिकंदर सूरी आया। तो फिर हुमायूं ने मौका देखकर सिकंदर सूरी को हराया और अपना शासन पनाह ले लिया। ठीक है, सल्तनत काल में दीवान ए आरिज किस विभाग को प्रमुख था? दीवान ए आरिज जो था वो किस विभाग का प्रमुख था? बताइए। राजस्व विभाग, विदेश विभाग, कृषि विभाग, किसका था? तो ये था हमारा सैन्य विभाग का प्रमुख, दीवान ए आरिज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप के सेनापति कौन थे? महाराणा प्रताप के सेनापति कौन थे? ये क्वेश्चन भी कई बार आ चुका है भाई साहब। मानते हैं तो किसके थे? बताइए। अकबर का। हकीम खान सूरी। कौन था? हकीम खान सूरी। किसकी? महाराणा प्रताप की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बहमानी साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? अलाउद्दीन हसन बहमन शाह। किसने की थी? अलाउद्दीन हसन बहमन शाह, या हसन गंगू भी आ जाता है कभी, तो इसके याद रखना, ये नहीं।
ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। थोड़ा सा स्पीड में पढ़ा रहे हैं आज, ज़्यादा डिस्क्रिप्शन नहीं बता रहे हैं ताकि जल्दी से क्लास हो जाए और लोग पढ़ें, क्योंकि क्वेश्चन सेम ही आएगा, कुछ अलग नहीं आएगा। औरंगजेब ने दक्षिण में किन दो राज्यों को जीता था? औरंगजेब ने दक्षिण को किन दो राज्यों को जीता? बीजापुर, गोलकोंडा को, अहमदनगर, बीजापुर, बीदर या बरार या गोलकोंडा? तो इसने जीता था बीजापुर और गोलकोंडा को। किसने जीता था? बीजापुर और गोलकोंडा को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सजदा और पैबोस की समाप्त करने वाला मुगल शासक कौन था? मैंने बताया था कि सजदा और पैबोस शुरू किसने की थी? बलबन ने। अगर बात करें शुरू की, तो शुरू किसने की थी? बलबन ने। और अगर बात करें इसकी समाप्ति की, तो इसको समाप्त किसने किया था बताइए? इसको किया था समाप्त किसने? शाहजहां ने। किसने किया था? शाहजहां ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कृष्णदेवराय किस दरबार में? अभी आया था क्वेश्चन। अष्टदिग्गज। अष्टदिग्गज कौन थे बताइए? 8 मंत्री थे, 8 महान तेलुगु कवि थे, 8 सलाहकार थे, 8 सेनापति थे, बताइए। 8 महान तेलुगु कवि थे, कौन थे? 8 महान तेलुगु कवि। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर, प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ स्थित है? विरूपाक्ष मंदिर कहाँ पर स्थित है? हम्पी में है। कहाँ पे? हम्पी। हम्पी कहाँ की राजधानी थी बताइए? विजयनगर की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मुगल काल में बख्शी कौन था? बख्शी कौन था मुगल काल में बताइए? खजांची था क्या? नहीं था। सैन्य वेतन अधिकारी था, नगर प्रमुख था, या मुख्य न्यायाधीश था बताइए? मुख्य न्यायाधीश भी नहीं था। नहीं था, ये था अपना सैन्य वेतन अधिकारी को कहते थे बख्शी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तुगलक वंश के किस शासक ने सबसे अधिक समय तक शासन किया? तुगलक वंश के किस शासक ने? गयासुद्दीन तुगलक ने, मोहम्मद बिन तुगलक ने, फिरोज शाह तुगलक ने, या नासिरुद्दीन तुगलक ने? फिरोज शाह तुगलक ने। फिरोजाबाद की जो शहर की स्थापना भी फिरोज शाह तुगलक ने की थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस सूफी संत ने दिल्ली के 7 सुल्तानों का शासनकाल देखा था बताइए? निजामुद्दीन औलिया। दिल्ली, इनका कथन था दिल्ली अभी दूर है। इनने क्या कथन दिया था? दिल्ली अभी दूर है। ठीक है, किस सूफी संत ने? अब ये आप लोग बताइएगा किसके संबंध में दिया था ये कथन, ये कमेंट में बताइएगा। दहसाला, आईने दहसाला बंदोबस्त, आईने दहसाला। आईने दहसाला, ये व्यवस्था किसने की थी शुरू? टोडरमल ने। टोडरमल कौन थे? नवरत्न थे। किसके नवरत्न थे? टोडरमल। टोडरमल थे नवरत्न अकबर के। ठीक है, और टोडरमल थे अकबर के। और ये दहसाला का संबंध किससे? कृषि। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पुरंदर की संधि 1665 में हुई थी। ठीक है, 1665 में हुई थी। किसके बीच में हुई थी? शिवाजी, औरंगजेब, शिवाजी या राजा जयसिंह, अफजल खान या मराठा अंग्रेज? बताइए किसके बीच में हुई थी? तो ये हुई थी पुरंदर की संधि, जो शिवाजी और राजा जयसिंह के बीच में हुई थी। कब हुई थी? 1665 में। ध्यान रखिए, पुरंदर की संधि जो है शिवाजी और राजा जयसिंह के बीच में हुई थी। कब हुई थी? ये हुई थी अपनी 1665 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिल्ली सल्तनत में मुक्ति का क्या अर्थ था? दिल्ली सल्तनत में मुक्ति का क्या अर्थ था बताइए? धार्मिक उपदेश देना? नहीं, ये तो नहीं था। शाही अंगरक्षक होना? नहीं। गुप्तचरी करना? राजस्व एकत्रित करना और कानून व्यवस्था बनाए रखना, ये कहलाता मुक्ति। किस मुगल सम्राट ने सिक्कों के गुरु गुरु हरगोविंद को ग्वालियर के किले में कैद किया था बताइए? कौन था? अकबर था क्या? जहांगीर, शाहजहां या औरंगजेब? बताइए कौन था? ये था अपना जहांगीर। इसने गुरु, जो सिक्कों के गुरु थे, गुरु हरगोविंद को ग्वालियर के किले में कैद कर लिया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विजयनगर साम्राज्य के शासक ने तुंगभद्रा नदी पर एक विशाल बांध बनवाया था। ठीक है, तुंगभद्रा नदी कहाँ है? दक्षिण में है। अगर बात करें हम तो तुंगभद्रा नदी कहाँ है, तो इस साइड है, दक्षिण में। ठीक है, विजयनगर साम्राज्य में
शासक ने तुंगभद्रा नदी पर एक विशाल बांध बनवाया था। किसने बनवाया था? देवराय प्रथम ने। किसने बनाया था? देवराय प्रथम ने। इस नदी के कारण ही जो इस साइड था बहमनी और इस साइड था विजयनगर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस मुगल शासक ने अपनी आत्मकथा फारसी में लिखी थी? बाबर तुर्की में लिखी थी। जहांगीर ने, बाबर ने तुर्की में लिखी थी। ये तो आंसर ही लिख दिया है यहाँ पर। बाबर ने जो है अपनी बाबरनामा तुर्की में लिखी थी। ठीक है, इसका जो अनुवाद है, अनुवाद अगर बात करें, अनुवाद है ये हुआ था किसमें? फारसी में। अनुवाद इसने किसने किया था? इनका अनुवाद किसने किया था? अनुवाद किया था रहीम खान खाना ने। किसने किया था अनुवाद? रहीम खान खाना ने। ठीक है, तो जहांगीर ने जो है तुझके बाबरी किस में लिखी थी? फारसी में लिखी थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिल्ली सल्तनत में मजलिस एक खलवत, मजलिस एक खलवत क्या है? बताइए। धार्मिक विभाग है क्या मजलिस एक खलवत, या सुल्तान की परामर्शदात्री संस्था है, गुप्तचर विभाग है, न्याय विभाग है? दिल्ली सल्तनत में बताइए। ये है क्या है? सुल्तान की परामर्शदात्री संस्था, जो परामर्श देती थी वो संस्था है कौन सी? मजलिस एक खलवत, मजलिस से खलवत। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अकबर ने तीर्थ यात्रा कर को किस वर्ष समाप्त किया था? कब किया था? 1562 में नहीं किया था, 1563 में किया था। ठीक है, 1563 में क्या किया था? तीर्थ यात्रा कर समाप्त कर दिया था। 1564 में जजिया को समाप्त कर दिया था। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। 1564 में जजिया को समाप्त कर दिया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 63 में याद रखना है क्या? तीर्थ यात्रा कर, ता से 63 और ता से तीर्थ यात्रा कर। ठीक है, जजिया कर किया था 64 में खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रसिद्ध सूफी संत सलीम चिश्ती कहाँ रहते थे? सलीम चिश्ती कहाँ रखते थे बताइए? दिल्ली में रहते थे, फतेहपुर सीकरी में रहते थे, अजमेर में रहते थे, लाहौर में। तो ये रहते थे फतेहपुर सीकरी में, सलीम चिश्ती। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अब हम। बहमनी राज्य की प्रथम राजधानी कौन थी? बीदर थी, गुलबर्गा थी, दौलताबाद थी, या क्या थी? तो जो बहमनी साम्राज्य की प्रथम राजधानी थी गुलबर्ग। क्या थी? गुलबर्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस सुल्तान ने फुतूहात ये फिरोज शाही नाम से अपनी आत्मकथा लिखी थी? बताइए। कितनी लिखी थी? फिरोज शाह तुगलक ने। जहाँ फिरोज शाही आ जाए, फिरोज आ जाए, वहां पर फिरोज फिरोज शाह तुगलक आंखें बंद करके आपको लगा देना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हुमायूं का मकबरा कहाँ स्थित है? बताइए, हुमायूं का मकबरा कहाँ है? दिल्ली में है। बात करें बाबर का मकबरा, कहाँ पर है? काबुल में। इस समय कहाँ है? काबुल में। पहले कहाँ था? आगरा में था क्या? बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सल्तनत काल में सदा कौन थे? जो सल्तनत काल में सदा कौन थे? विदेश व्यापारी थे क्या? 100 गांव के समूह के अधिकारी थे, शाही अंगरक्षक थे, या विद्वान थे? 100 गांव के समूह के अधिकारी थे। किसको कहा जाता था? सदा को। सदा को क्या कहा जाता था? 100 गांव के अधिकारी को क्या कहा जाता था? सदा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दराब क्या था जो मुगल काल में प्रचलित था? दराब, ये सारे जो वर्ड हैं ये पहुंच पूछते हैं। ठीक है, दराब क्या था जो मुगल काल में प्रचलित था? बताइए क्या था? एक प्रकार का वस्त्र था? नहीं, भारी तांबे का एक सिक्का था दराब। ठीक है, तो याद रखिएगा। एक युद्ध शस्त्र था, ये भी गलत। याद रखना है अपन को, भारी तांबे के सिक्के थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु कौन थे? जो शिवाजी थे इनके आध्यात्मिक गुरु कौन थे? जो दादाजी कोंडदेव थे, दादाजी कोंडदेव थे इनके राजनीतिक गुरु थे। कौन थे? राजनीतिक गुरु। याद रखना है, राजनीतिक गुरु थे दादाजी कोंडदेव। ठीक है, और समर्थ दास कौन थे? समर्थ दास थे जो इनके आध्यात्मिक। अगर आध्यात्मिक आ जाए तो वहां पर लगाना है समर्थ रामदास, और अगर राजनीतिक गुरु की पूछे तो दादाजी कोंडदेव लगाना है। ठीक है, तो समर्थ दास थे इनके आध्यात्मिक गुरु। नेक्स्ट क्वेश्चन। जौनपुर शहर की स्थापना फिरोज शाह तुगलक ने किसके समर्थन में की थी? बताइए। तो इनने की थी मोहम्मद बिन तुगलक। किसकी? मोहम्मद बिन तुगलक, जिनका दूसरा नाम था जोना खां।
तो इसीलिए इनका नाम, जो शहर का नाम था वो जौनपुर रखा, क्योंकि इनके जो जौना खा थे, इसकी जो याद में इनने बनाया था, जौनपुर शहर की स्थापना की थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आप। मुगल काल में मदद ए मास का संबंध किससे था? मुगल काल में मदद ए मास का संबंध किससे था? चुंगीकर, विद्वानों को दी जाने वाली राजस्व मुक्ति, सैन्य अधिकारियों का वेतन, शाही दरबार का खर्च, बताइए। मदद ए मास, विद्वानों को दी जाने वाली राजस्व मुक्ति कहलाता था, क्या कहलाता था? मदद ए मास। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिल्ली के किस सुल्तान ने मूल्य नियंत्रण प्रणाली के लिए अलग विभाग दीवान ए रियासत बनाया था? बताइए, दीवान ए रियासत किसने बनवाया था? अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया था। किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शेर शाह सूरी ने बिलग्राम, कन्नौज, इसे कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध 1540 में किसे हराया था? बताइए। ये हराया था हुमायूं को। किसको हराया था? हुमायूं को, 1540 में कन्नौज। इसके पहले एक 1539 में हुआ था, ये चौसा का युद्ध। ठीक है, 1547 में कौन सा युद्ध हुआ था? चौसा का युद्ध। ठीक है, इसको आप ध्यान रखिएगा, हुमायूं को हराया था इसने। किताब उल रहला किस यात्री ने दक्षिण भारतीय समाज को विवरण दिया है? इब्न बतूता ने दिया है। इसको किताब उल रहला कह सकते हैं या सिर्फ रहला, या सिर्फ रहला ही पूछ लेता है। ठीक है, तो इसको किसने लिखा था? इब्न बतूता ने। निकोला कॉन्टी किसके शासनकाल में आया था? बताइए। अकबर के दरबार में आने वाला पहला अंग्रेज कौन था? कैप्टन हॉकिंस। जहांगीर के समय में आया था कैप्टन हॉकिंस। ठीक है, और बात करें, इसने जो परमिशन ली थी व्यापार की परमिशन ली थी, इसको मिली थी कि नहीं मिली थी? नहीं मिली थी। ठीक है, इसके बाद आया था थॉमस रो, इसको परमिशन मिल गई थी। तो राइट आंसर अभी तो इसका ये हो जाएगा। विजयनगर साम्राज्य में नायक कौन थे? विजयनगर साम्राज्य में नायक कौन कहलाते थे? बताइए। सैन्य प्रमुख कहलाते थे नायक, मंदिर पुजारी नहीं कहलाते थे। भूमा सामंत या सैन्य प्रमुख। औरंगजेब द्वारा चलाया गया जिहाद का अर्थ क्या था? जिहाद का अर्थ था कि मतलब कि दार उल इस्लाम, इस्लाम को एक प्रकार से बढ़ावा देने के लिए था ये। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो दार उल इस्लाम, जिहाद शब्द का सही आंसर हो। पानीपत का तीसरी युद्ध 1761 में हुआ था, तो 1526 में हुआ था प्रथम, 1556 में हुआ था द्वितीय, और 1761 में हुआ था तृतीय। ठीक है, एक इसके बीच में हुआ था बाबर वर्सेस इब्राहिम लोदी। एक इसमें हुआ था अकबर वर्सेस हेमू। एक इसमें भी हुआ था मराठा वर्सेस अहमद शाह अब्दाली, अहमद शाह अब्दाली। ठीक है, पानीपत के तीसरे युद्ध सत्र मराठा पेशवा कौन था? मराठा का पेशवा कौन था? बालाजी बाजीराव था उस समय मराठा का पेशवा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तारीख ए मुबारक शाही जो पुस्तक, जो सैयद वंश का एकमात्र स्रोत है, तारीख ए मुबारक शाही पुस्तक जो सैयद वंश का एकमात्र स्रोत है, ठीक है, किसने लिखी थी? बताइए। ये लिखी थी याहिया बिन अहमद सरहिंदी ने। किसने लिखी थी? तारीख ए मुबारक शाही किसने लिखी थी? याहिया बिन अहमद सरहिंदी। क्वेश्चन आया है NTPC 22-1 में। मुगल काल में करोरी, ये वर्ड, जो वर्ड बार बार पूछ रहा है, ये क्वेश्चन बहुत बार आ चुके हैं। करोरी कौन था? मुगल काल में जो है करोरी कौन था? बताइए। सैन्य अधिकारी था, राजस्व अधिकारी था, शाही रसोइया था, या न्याय विभाग का क्लर्क था? बताइए कौन था? तो यह था राजस्व अधिकारी। कौन था? राजस्व अधिकारी। करोरी यानी कि राजस्व अधिकारी। किस दिल्ली सुल्तान ने अकाल संहिता तैयार करवाई थी? बताइए। अकाल संहिता तैयार कराई थी मोहम्मद बिन तुगलक ने। किसने? मोहम्मद बिन तुगलक ने। विजयनगर ने किस शासक ने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी? विजयनगर के किस शासक ने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी? बताइए। हरिहर प्रथम, हरिहर द्वितीय, बुक्का प्रथम, देवरा द्वितीय। बताइए। जो हरिहर द्वितीय था, इनने क्या की थी? महाराजा धीराज की
उपाधि धारण की थी हरिहर द्वितीय ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसके बाद। बैरम खान की हत्या कहाँ हुई थी, जो अकबर के संरक्षक थे? पटना गुजरात, सॉरी पाटन गुजरात, पाटन गुजरात में हुई थी इनकी हत्या किसकी, बैरम खान की। बैरम खान का पुत्र कौन था? रहीम ए खाने खाना। खाने खाना की उपाधि कैसे दी थी? बैरम खान को ही दी थी अकबर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दिल्ली के किस सुल्तान ने अपनी आत्मकथा फुतूहत ए फिरोज शाही लिखी? मैंने अभी बताया था आप लोग के लिए कि जहां फिरोज शाह आ जाए वहीं फिरोज शाह तुगलकापन को लगा देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मुगलों की मनसबदारी व्यवस्था का मशरूत क्या था? पर पद के बारे में, जिसको जितना ज़्यादा मंथन प्राप्त था उसका पद उतना ही क्या था, रैंक ऊंची थी। जितना ज़्यादा जो उनका मनसब रहेगा रैंक भी उतनी ऊंची रहेगी। ठीक है, तो आप याद रखिएगा सशर्त पद, सशर्त पद, कंडीशनल रैंक थी इनकी। कबीर किसके समकालीन थे? इब्राहिम लोदी, सिकंदर लोदी, बहलोल लोदी या बाबर लोदी? तो जो कबीर थे वो सिकंदर लोदी के समकालीन थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस मुगल सम्राट ने सरस्वती और नारायण नामक संगीतज्ञों के संरक्षण दिया? सरस्वती और नारायण, बताइए। किसने दिया था, बताइए 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 भाई साहब। जहांगीर था जो, इसने सरस्वती और नारायण नामक संगीतज्ञों को क्या दिया था? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सल्तनत काल में फवाजिल का अर्थ क्या था, बताइए। जो सल्तनत काल में फवाजिल का अर्थ क्या था? विद्वानों को दी गई अतिरिक्त सहायता, इक़्तिदारों द्वारा सरकारी खजाने में जमा की जाने वाली अतिरिक्त राशि को कहा जाता था क्या? फवाजिल। क्या कहा जाता था? फवाजिल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विजयनगर साम्राज्य में कड़ैया किसे कहा जाता था, बताइए। कड़ैयर, कड़ैयर किसे कहा जाता था? निम्न वर्ग के लोग, मजदूरों को कहा जाता था क्या? कड़ैयर, उच्च अधिकारी को नहीं, कड़ैयर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आप, किस मुगल शासक ने तज़किरा नाम की संगीत की पुस्तक रचना की थी, बताइए। तज़किरा किसने की थी? हुमायूं ने। अब थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड मोड में पढ़ेंगे। सल्तनत काल में सबसे बड़ा साम्राज्य किसका था, बताइए। सल्तनत काल में सबसे बड़ा साम्राज्य किसका था? अलाउद्दीन खिलजी का था क्या? नहीं। भरोसा तुगलक का था? नहीं। इल्तुतमिश का था? ही नहीं। मोहम्मद बिन तुगलक का था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकबर ने इबादत खाना को सभी धर्मों के लिए कब खोला था? कब खोला था? स्थापना कब की थी? 1575 में स्थापना हुई थी। ठीक है, सभी धर्मों के लिए कब खोला था? 1578 में। ठीक है, और दीन ए इलाही धर्म किसने प्रचलित किया था? दीन ए इलाही, दीन ए इलाही। दीन ए इलाही की बात करें तो कौन लाया था? अकबर ही लाया था। ठीक है, प्रथम मानने वाला हिंदू कौन था? अकबर। किस मुगल सम्राट को कलंदर की उपाधि उसकी उदारता के कारण मिली थी, बताइए। जो बाबर को है कलंदर की उपाधि उसकी उदारता के कारण मिली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बहमनी वंश का वह शासक जिसके दक्कन का नीरो कहा जाता है? दक्कन का नीरो कैसे कहा जाता है, बताइए। हुमायूं शाह को, जो हुमायूं शाह बहमनी शासक, बहमनी वंश का एक शासक था, इसको कहा जाता है दक्कन का नीरो। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बाबर ने अपनी आत्मकथा में भारत के किस हिंदू शासक को सबसे शक्तिशाली बताया था? बाबर ने जो अपनी आत्मकथा में किस हिंदू शासक को, तो हिंद कृष्ण देव राय, जो कहाँ से संबंध है जिनका, जिसका संबंध किससे, बताइए। किससे संबंध है इनका? बहमनी से है क्या? बताइए बताइए। विजयनगर साम्राज्य से। किससे इनका संबंध है? इनका साम्राज्य है विजयनगर साम्राज्य से। ठीक है, इनका संबंध किससे है? विजयनगर साम्राज्य से। तो इनका संबंध कहाँ से? विजयनगर, विजयनगर साम्राज्य से इनका संबंध है। कृष्णदेव राय, इनकी एक रचना आता है, रचना कौन सी है? अमुक्त माल्यद, अमुक्त माल्यद इनकी एक रचना है, ध्यान रखिएगा। दिल्ली का सल्तनत का वह सुल्तान जिसने सिक्कों पर खलीफा का नाम हटवा दिया था, कौन था, बताइए। मोहम्मद बिन तुगलक एक ऐसा शासक था जिन्हें सिक्कों पर से खलीफा का नाम हटवा दिया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, शिवाजी का प्रशासन में सुमंत का कार्य क्या था? शिवाजी के प्रशासन में सुमंत का कार्य क्या था, बताइए। शिवाजी के शासनकाल में सुमंत का कार्य क्या था? धार्मिक विभाग किस प्रमुख? विदेश मंत्री, विदेश मंत्री जी सामंत। सुमंत हैं विदेश मंत्री थे। ठीक है, विदेश मंत्री थे।
ये विदेश मंत्री थे, विदेशों के साथ मतलब कि अन्य राज्यों के साथ संपर्क बनाने वाले, उसे विदेश मंत्री कहा जाता है, फॉरेन मिनिस्टर। औरंगजेब के समय मजहर का क्या था? औरंगजेब में मजहर क्या था बताइए? मजहर क्या था औरंगजेब के समय में? एक प्रकार का कर था? नहीं। शाही मंडल का रक्षक था? नहीं। एक बात यंत्र था? नहीं। लोक घोषणा या सार्वजनिक सूचना? अगर मजहर है तो लोक घोषणा है या सार्वजनिक सूचना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दीवाने मुश्तखराज बकाया विभाग की स्थापना किस सुल्तान ने की थी? दीवाने मुश्तखराज, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी बताइए, इसका राइट आंसर क्या होगा? दीवाने मुश्तखराज की स्थापना किसने की थी? अलाउद्दीन खिलजी। किसने की थी? अलाउद्दीन खिलजी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जहांपना नगर की स्थापना दिल्ली के किस सुल्तान ने की थी? बताइए बताइए, जहांपना नगर की स्थापना दिल्ली के किस सुल्तान ने की थी? मोहम्मद बिन तुगलक ने। जहांपना तुस्सी ग्रेट हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मुगल काल में अहदी सैनिक कौन थे? जो मुगल काल में है अहदी सैनिक कौन थे बताइए? जो सम्राट के व्यक्तिगत सैनिक थे, कौन थे? सम्राट के व्यक्तिगत सैनिक थे, यही कौन कहलाते थे? अहदी सैनिक। ठीक है। विजयनगर साम्राज्य भू राजस्व की दर सामान्यतः क्या थी? विजयनगर साम्राज्य में भू राजस्व की दर क्या थी बताइए? तो बहुत ही कम लेते थे, वो लेते उपज का 1/6। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस मुगल सम्राट ने इलाही संबंध के स्थान पर हिजरी संबंध की दोबारा शुरू किया था? बताइए। जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब या बहादुर शाह? बताइए कौन था? शाहजहां ने। क्या किसने किया था? शाहजहां ने इलाही संबंध के स्थान पर हिजरी संबंध शुरू किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तुलबंथ का शासक जिसने पुर्तगाली गवर्नर अल्बुकर्क अल्बुकर्क गवर्नर था के साथ संधि की थी, बताइए कौन था? कृष्णदेव राय था, अच्युत देव राय था या सदाशिव राय था? बताइए। कृष्णदेव राय। कौन था? कृष्णदेव राय इज द राइट आंसर। मजहर का मसौदा तैयार करने वाला कौन था? मजहर यानी कि अभी बताया था, मजहर यानी कि क्या कहलाता? बताइए। अबुल फजल, शेख मुबारक, फैजी या अब्दुल? बताइए कौन था? शेख मुबारक था जो मजहर का मसौदा तैयार करता था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिल्ली सल्तनत काल का वह सुल्तान जिसने दूध पर से टैक्स हटा दिया, कौन था बताइए? सिकंदर लोदी था क्या? राइट आंसर हो जाएगा बी, सिकंदर लोदी था राइट आंसर। ठीक है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दारा सिकोह, दारा सिकोह और औरंगजेब के बीच सामूहिक लड़ाई हुई। दारा सिकोह कौन था बताइए? औरंगजेब का भाई था कि नहीं? सामूहिक युद्ध कब हुआ था बताइए? ये हुआ था 1658 में, दारा सिकोह वर्सेस औरंगजेब। अंत में औरंगजेब जीता था। औरंगजेब ने किस हिंदू त्योहार को सार्वजनिक रूप से मनाने पर प्रतिबंध लगाया था? दीपावली, होली, दशहरा, उपरोक्त सभी? बताइए। जो होली का त्योहार था, इसको सार्वजनिक रूप से मनाने के लिए उसने प्रतिबंध लगाया था। उपरोक्त सभी मत लगा देना इसमें गलती से भी। बहमनी साम्राज्य का वह शासक जिसने विजयनगर के विरुद्ध जिहाद की घोषणा की? मोहम्मद शाह, मुजाहिद शाह, फिरोज शाह बहमनी या यूसुफ आदिल शाह? बताइए कौन था? फिरोज शाह बहमनी। फिरोज शाह बहमनी ए रहा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। मजहब उल बहरीन दो समुद्रों का मिलन पुस्तक किसने लिखा? बताओ किसने लिखी थी पुस्तक? अकबर में लिखी, दारा सिकोह ने लिखी, अमीर खुसरो ने लिखी, बराबर? तो भाई 2012 में 2000 अरे सॉरी 212 क्वेश्चन का आंसर बताइए क्या है? दारा सिकोह। किसने लिखी थी? दारा सिकोह ने लिखी थी मजहब उल बहरीन, जो कि कौन था? औरंगजेब का भाई था। औरंगजेब का भाई था दारा सिकोह, इसने लिखी थी दो समुद्रों का मिलन मजहब उल बहरीन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मुगल काल में बंदरगाहों के प्रशासन का प्रमुख कौन था? मीर बहार, मुफ्ती, मुशरिक या सहना? कौन था बताइए? मुत्सदी। मुत्सदी कौन था? मुत्सदी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तुगलक वंश का अंतिम शासक कौन था? फिरोज शाह तुगलक, गयासुद्दीन तुगलक, नसरुद्दीन महमूद शाह तुगलक या अबू बकर शाह? बताइए ली कौन था? नसरुद्दीन महमूद शाह तुगलक कौन था?
नसरुद्दीन महमूद शाह मुगल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस सुल्तान ने अपनी राजधानी दिल्ली से आगरा, अभी आया था एक क्वेश्चन, दिल्ली से आगरा कौन ले गया था? अलाउद्दीन खिलजी, इब्राहिम लोदी, सिकंदर लोदी या बहलोल लोदी? बताइए, दिल्ली से आगरा कौन लाया था? सिकंदरी लोदी लाया था। कौन लाया था? सिकंदर लोदी। राइट आंसर हो जाएगा सिकंदर लोदी, दिल्ली से आगरा लाने वाला था। दिल्ली से आगरा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विजयनगर साम्राज्य में बराह का क्या था? एक कर था, स्वर्ण मुद्रा थी, एक अधिकारी था, एक वाद्य यंत्र था। बराह क्या था बताइए? एक स्वर्ण मुद्रा थी। क्या थी? एक स्वर्ण मुद्रा, जिसे बराह कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस मुगल सम्राट ने पुर्तगालियों के प्रभाव को कम करने के लिए उनसे हुगली छीन लिया? किसने? जहांगीर ने, शाहजहां ने, औरंगजेब ने या अकबर ने? बताइए। शाहजहां ने। किसने? शाहजहां ने। ठीक है, राइट आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन। सल्तनत काल में वक्फ का अर्थ क्या होता है? अभी वर्ड वक्फ का क्या चल रहा है? वक्फ का अर्थ क्या होता है? युद्ध में लूटा गया माल, धार्मिक कार्यों के लिए दान की गई भूमि, कृषि कर, व्यापार। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाए बताइए? बी। अभी चल रहा है ना वक्फ बोर्ड, वक्फ बोर्ड पे चल रहा है ना विवाद, चलता है अभी, कुछ दिन पहले चल रहा था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अकबर ने तीर्थ यात्रा कर कब समाप्त किया था? तीर्थ यात्रा मैंने बताया था, अभी क्वेश्चन आया था। तीर्थ यात्रा से तीता 63 से, तो 1563 में। और 64 में क्या किया था इसने? जजिया कर समाप्त किया था। जजिया कर कब किया था? 1564 में। औरंगजेब ने दक्षिण में बीजापुर को किस वर्ष जीता था? बीजापुर और गोलकोंडा, इसने दो क्षेत्र जीते दक्षिण में, बीजापुर और गोलकोंडा। ठीक है, तो जो बीजापुर है उसने कब जीता था? 1500 या सॉरी 1686 में जीता था, 1686 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दीवान एकोही, दीवान एकोही कृषि विभाग की स्थापना किस सुल्तान ने की थी? बताइए। फिरोज शाह तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, अलाउद्दीन तुगलक या गयासुद्दीन बलबन ने? किसने की थी बताइए? मोहम्मद बिन तुगलक ने। किसने की थी? मोहम्मद बिन तुगलक, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस मुगल शासक ने संगीत और नृत्य का पूर्णतः जो प्रतिबंध लगाया था? बताइए। जहांगीर ने, औरंगजेब ने, शाहजहां ने, अकबर ने? औरंगजेब ने लगाया था। किस पर? संगीत और नृत्य पर। विजयनगर साम्राज्य का वह शासक जिसने अपनी सेना में मुस्लिम धनुर्धरों को शामिल किया था? बताइए कौन था? देवराय द्वितीय, हरिकृष्ण कृष्णराय द्वितीय, हरिहर द्वितीय या सदाशिव राय? कौन था बताइए? देवराय द्वितीय। मुगल काल में तांबे के सबसे छोटे सिक्के को क्या कहा जाता था? जीतल, कौकनी, दाम या जीतल दाम? बताइए, क्या कहा जाता था? जीतल या दाम। 1/25 भाग होता था ये। ठीक है। दिल्ली सल्तनत का वह सुल्तान जिसने राजधानी परिवर्तन के दौरान वृद्धों बीमारों को भी नहीं छोड़ा? मैंने बताया था मोहम्मद बिन तुगलक था। कौन था? मोहम्मद बिन तुगलक। इसने क्या किया था? दिल्ली से पहले दौलताबाद ले गया, और फिर दौलताबाद से फिर दिल्ली ले गया। तो जब राजधानी ले जाते तो वहाँ के पूरे लोगों को ले जाते थे, तो जो वृद्ध और बीमार गर रहे उनको भी साथ ले गया। लंबा सफर होता था तो आराम हो जाते तो उनकी मृत्यु भी हो गई। ठीक है, तो इस चीज से उसको बड़ी समालोचना, वो पूरे अपने पूरी शासन काल में लड़खड़ाता रहा। राजधानी परिवर्तन की, सिक्के चलाए, सारी चीजें की उसने, और सारी योजना उसकी विफल हुई। अकबर ने किसे कंटाभरण वाणी विलास की उपाधि दी थी? तो ये दी थी ने तानसेन को। तानसेन का जन्म हुआ था ग्वालियर में। समाधि कहाँ है? ग्वालियर में ही। और इनके गुरु कौन थे बताइए? हरिदास थे। ठीक है, याद रखिएगा, हरिदास थे। कौन थे? हरिदास, हिंदू गुरु। और अगर हम बात करें इनके मुस्लिम गुरु कौन थे तो बताइए। सल्तनत काल में सबसे अधिक गुलाम किस सुल्तान के पास थे? बलबन के पास नहीं थे, अलाउद्दीन के पास नहीं थे, इन दोनों में थे, तुगलक वंश में थे।
ठीक है। सल्तनत काल में फिरोज शाह तुगलक या मोहम्मद बिन तुगलक? तो बताइए किसके पास सबसे ज़्यादा थे? सबसे ज़्यादा थे फिरोज शाह तुगलक के पास। किसके पास? फिरोज शाह तुगलक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जहांगीर के दरबार में रहने वाला प्रसिद्ध पक्षी चित्रकार कौन था? पक्षी चित्रकार, पक्षी चित्रकार कौन था? उस्ताद मंसूर, बिशनदास, मनोहर या अबुल हसन? उस्ताद मंसूर था। कौन था? उस्ताद मंसूर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विजयनगर साम्राज्य में आयगार की व्यवस्था का संबंध किससे था? सैन्य प्रशासन से था क्या? ग्राम प्रशासन से था? न्याय प्रणाली या ट्रेड? तो इसका संबंध था ग्राम प्रशासन से। किसका? आयगार। आयगार का संबंध किससे था? किससे था? ग्राम प्रशासन से। ठीक है। किस मुगल सम्राट ने अपनी राजधानी आगरा से बदलकर फतेहपुर सीकरी की? बताइए। अकबर ने क्या की थी? आगरा से बदलकर फतेहपुर सीकरी की थी। फतेहपुर सीकरी ने बुलंद दरवाजा बनवाया था। कौन से युद्ध जीतने के बाद बनवाया था? ये आप लोग कमेंट में बताएंगे। खालसा पंथ की संस्थापना गुरु गोविंद सिंह ने किस वर्ष की थी? बताइए। गुरु गोविंद सिंह 1699 में। कब की थी? 1699। किसने की थी? गुरु गोविंद सिंह ने। गुरु गोविंद सिंह ने। किसने? गुरु गोविंद सिंह ने। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मुगल काल में सेना के घोड़ों को दागने की प्रथा, अभी बताया था मैंने स्टार्टिंग में, किसने की थी? घोड़ों को दागने की प्रथा को क्या कहा जाता था? दाग, हुलिया, जप्ती या कानकुत? दाग कहा जाता था। ठीक है। हुलिया लिखने की प्रथा किसने शुरू की थी? ये भी इसी ने की थी। नगद वेतन की बात करें, नगद वेतन, नगद वेतन देना किसने शुरू किया था? बाजार नियंत्रण प्रणाली किसने शुरू की थी? बाजार नियंत्रण प्रणाली की थी इसने शुरू। दाग, घोड़ा को दागने की, हुलिया लिखने की प्रथा इसने की थी। तो मुगल काल में किसने? नाम क्या था उसका? अभी नाम तो इसमें मेंशन है नहीं। अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिल्ली सल्तनत का वह सुल्तान जिसने स्वयं को खलीफा घोषित कर दिया था, किसने कर दिया था? ख्वाजा खां, बहलोल लोदी, अलाउद्दीन खिलजी या मुबारक शाह खिलजी? मुबारक शाह खिलजी ने स्वयं को खलीफा घोषित कर दिया था। औरंगजेब ने किस जाट नेता की कब्र को खोदकर उसकी हड्डियों को जला दिया था? बताइए। जाट नेता की कब्र को खोदकर उसकी हड्डियों को जला दिया था। बताइए कौन था? राजा राम था। कौन था? राजा राम, जाट नेता। अकबर के दरबार में प्रसिद्ध संगीतज्ञ तानसेन का मूल नाम क्या था? इसका मूल नाम क्या था? रामतनु पांडे। रामतनु पांडे था। ठीक है। याद रखिएगा। मकबरा कहाँ है इसका भी बताया था मैंने। ग्वालियर में। ग्वालियर एमपी में आता है ग्वालियर। गुरु कौन थे? हरिदास थे। इसको उपाधि कौन सी दी थी? कंठाभरण वाणी विलास की। कौन सी दी थी? कंठाभरण वाणी विलास की उपाधि दी गई थी। ठीक है। याद रखिएगा। बहमनी साम्राज्य में कितने प्रांतों में विभाजित था? जो बहमनी साम्राज्य था वो कितने प्रांतों में विभाजित था? पहले 4 में था, फिर बाद में 5 में हो गया था। तो राइट आंसर हो जाएगा 5। विजयनगर में आने वाली इतालवी यात्री निकोला कोंडी किस शासनकाल में आया था? हरिहर द्वितीय, देवराय प्रथम या कृष्णदेवराय? कृष्णदेवराय के समय में आया था। कौन के समय में? कृष्णदेवराय या देवराय प्रथम? तो इसका राइट आंसर तो हो जाएगा देवराय प्रथम के समय में आया था निकोला कोंटी, है ना। किसके? देवराय प्रथम के शासनकाल में निकोला कोंटी। अब इसकी हम आपको ट्रिक बताएंगे कि किसके शासनकाल में कौन आया। तो वो क्वेश्चन आता है बहुत कई बार। ठीक है। कृष्णदेवराय के समय में कौन थे? अष्टदिग्गज। ठीक है। और अष्टप्रधान किसके समय में थे? शिवाजी के समय में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मुगल काल के
आम गुजार का मुख्य कार्य क्या हुआ था? खजाने की देखभाल, राजस्व निर्धारण में संग्रह, शाही सेना का नेतृत्व, न्याय करना। राजस्व का निर्धारण। दिल्ली सल्तनत को वह सुल्तान जिसने नौरोज त्योहार का मानना शुरू किया था। दिल्ली सल्तनत का वह सुल्तान जिसने नौरोज त्योहार को मानना शुरू किया था। इल्तुतमिश अलाउद्दीन खिलजी फिरोज शाह तुगलक, बताइए। नौरोज त्योहार को किसने मानना शुरू किया था? बलबन ने। किसने किया था? बलबन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बाबर ने अपनी आत्मकथा तुजुक ए बाबरी किस भाषा में लिखी थी? मैंने बताया था तुर्की भाषा में लिखी थी। बाद में इसका जो अनुवाद किसने किया था? फारसी में। फारसी में इसका अनुवाद किसने किया था? रहीम खाने खान। ठीक है, ठीक है भाई लोग, तो यहाँ पर हमारे क्वेश्चन होते हैं ख़त्म। अब लास्ट क्वेश्चन पर हम पहुँच गए हैं। क्वेश्चन यहाँ पर हो गए हमारे ख़त्म। अब मैं कुछ इम्पोर्टेंट बात बता दे रहा हूँ आप लोगों के लिए। ग्रुप डी रेलवे, ग्रुप डी का हम प्रैक्टिस सेशन चला रहे हैं। ठीक है, तो अभी तक इसमें कुल 8 टॉपिक कर लिए हैं। इसका कैसा कर रहे हैं हम? जैसे बायोलॉजी है, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, तो इसके सभी पहले टॉपिक वाइज करेंगे। टॉपिक वाइज, फिर टॉपिक वाइज जैसे ही इस बायोलॉजी पूरी खत्म हो जाएगी, फिर इसका मिक्स सेट चालू करेंगे। मिक्स सेट, ठीक है, मिक्स प्रैक्टिस सेट चालू कर देंगे। ऐसे ही साथ में केमिस्ट्री का पहले टॉपिक वाइज करेंगे, फिर मिक्स, फिर इसी ऐसे ही फिजिक्स का पहले टॉपिक वाइज और फिर मिक्स सेट। एंड ऑफ दी, जब तक कि रेलवे का ग्रुप डी नहीं आ जाता। ठीक है, तो आप लोग पढ़ते रहें और आगे बढ़ते रहें। मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास में। हाँ, और अगर एक और कर रहे हैं, एक और चीज़ स्टार्ट हो रही है, कंप्यूटर का वन स्टॉप सोल्यूशन। यहाँ पर आपकी सभी को एग्ज़ाम के लिए सॉल्यूशन मिलेगा, मतलब कि एक ही क्लास बैच पढ़ना है आपको। ठीक है, तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ते रहें और आगे बढ़ते रहें।